ओम शांति। वैसे तो गणेश चतुर्थी के समय चल रहे हैं और गणेश जी किसका प्रतीक है? विघ्न विनाशक। गणेश को क्यों पूजते हैं? विघ्न विनाशक बनने के लिए। तो वास्तव में विघ्नों का विनाश करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये भट्टी किस लिए है? ये भट्टी है विघ्न विनाशक बनने के लिए। तो विघ्न चार प्रकार के हैं। एक खुद के संस्कारों के विघ्न, एक है खुद के संस्कारों के विघ्न, दूसरा विघ्न है आपस के संस्कारों के विघ्न। आपस में जिनके साथ रहते हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, वो हमारे माफिक नहीं चलते, इसीलिए संस्कारों का टकराव हो जाता है। ये भी एक विघ्न है। तीसरा विघ्न है प्रकृति का विघ्न, जिसके अंदर बीमारी भी आ गई, जिसके अंदर गर्मी सर्दी सब कुछ आ गया, वो भी एक विघ्न है। और चौथा है हमारे खुद की कर्मेंद्रियों के द्वारा आने वाला विघ्न। कभी कभी हमारे संस्कार भी ठीक है, कभी कभी आपस में भी हमें कोई खिटपिट नहीं है, कभी कोई बीमारी भी नहीं, ठीक ठीक चल रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारी खुद की कर्मेंद्रियां विकारों के वश हो जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, वायुमंडल खराब हो जाता है, हमारी सुख शांति भंग हो जाती है। तो आज सारा दिन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, हम विघ्न विनाशक कैसे बने। क्योंकि जो विघ्नों में होता है खुद रोता है, रोने वालों के आंखों के आंसू नहीं पोंछ सकता। हमें तो अनेक रोने वालों के आंखों के क्या करना है? आंसू पोंछना है। कब पोंछ सकेंगे? जब खुद कभी रोएंगे नहीं। इसलिए अब हमें स्वयं को निर्विघ्न बनने की जरूरत है। क्योंकि विघ्नों में जाने से टाइम वेस्ट हो जाता है। जो विघ्न वाला है उसके वाणी में बल नहीं होगा। विघ्नों में आने से हमारी की कमाई चट हो जाती है। जब हम विघ्नों के वश हैं, संगम युग के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब हम खुद विघ्नों में हैं, हमारा पद भी ऊंचा नहीं होगा। इसलिए अब हमें इन चारों बातों में निर्विघ्न बनना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं खुद के कड़े संस्कार, पुराने संस्कार, उसके पर हम कैसी जीत प्राप्त करें। हमारे अंदर वैसे तो संस्कार बहुत सारे हैं, लेकिन उस संस्कार का एक मुख्य संस्कार होता है जिसके साथ छोटे छोटे संस्कार जुड़े हुए हैं। तो हमें पहले अपना खुद का काउंसलिंग करना है। इस भट्टी में आज का दिन आपको यहाँ भट्टी में आने का मौका मिला है। कारोबार से मुक्त है, खाने पीना क्या है वो सब से हमें क्या करना है? अपनी काउंसलिंग करना है कि मेरे अंदर कौन सा संस्कार है जो मुझे कभी कभी नहीं करना चाहिए, वो संस्कार नहीं आना चाहिए। ब्राह्मण परिवार के ब्राह्मण
जीवन में वो नियम मर्यादा के विरुद्ध है, तो भी हमारे यहाँ हम फोर्स में आकर वो संस्कार के वश हो जाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। तो ऐसा कौन सा संस्कार है, चेक करो, जो मेरे लाइफ में कई बार बार रिपीट हुआ है। और कई बार मैं जब नया साल आता है, रक्षाबंधन आता है, शिवरात्रि आती है, तो बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते, बाबा अब ये भूल मेरे से नहीं होगी। फिर भी कुछ समय के बाद फिर वही रिपीट होता है। तो ऐसी मेरी बीमारी क्या है, उसको ढूंढना है। और अभी नहीं, अज्ञान काल में भी था, इस ज्ञान के पहले भी था। आप अपने लाइफ को 9 साल से लेकर के आप अपने लाइफ को ज्ञान में आने तक याद करो। और सबको 9-10 साल के बाद अपना लाइफ याद है। मैंने अपने लाइफ में कौन से संस्कारों के वश होकर के ज़्यादा भूले किए, जो अभी भी वो बातें याद आने के बाद अपना मन थोड़ा सा निराश हो जाता है, ये वो मैं नहीं करना चाहिए था, गलत था, तो भी वश होकर के किया। ऐसा कौन सा संस्कार था? फिर उसके बाद ज्ञान मिला, यहाँ आए, समझ मिली, तो भी मेरा कौन सा संस्कार आता है वो चेक करो। और मुझे लगता है ज्ञान के पहले था वही अभी भी है, लेकिन अब उसका रूप थोड़ा बदला हुआ है। और ये है मेरी बीमारी। और जब तक मुझे उसको खत्म नहीं करेंगे, नहीं तो हम क्या करते हैं, महीना 2 महीना 5-6 महीना खूब मेहनत करते हैं, अमृत वेला उठते हैं, सेवाएं करते हैं, योग ज्ञान योग करते हैं, कमाते हैं अलौकिक कमाई, लेकिन उस संस्कार के वश होने से की कमाई हमारे चट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिसको भी कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके खा रहा है। हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वश हो गए। तो उस बीमारी को हमें खत्म करना है। मम्मा क्यों बनी थी? मम्मा एक गलती दोबारा रिपीट होने नहीं देती, लेकिन हम क्या करते हैं, वही गलती दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे एक युद्ध का एक नियम होता है, नीति होती है। युद्ध में दुर्योधन या अर्जुन लड़ रहे हैं, अर्जुन जब दुर्योधन के तरफ जा रहे हैं, उसके रास्ते में भी कई सैनिक लड़ते रहते हैं, लेकिन दुर्योधन उसको तीर लगाता नहीं कभी भी। दुर्योधन किसके पास, अर्जुन किसके पास जाता है? दुर्योधन के पास जाता है। वो दुर्योधन की बाकी दुश्मनी सेना लड़ती है, उनको नहीं करता कुछ, क्योंकि महारथी के साथ युद्ध करता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, हम क्या करते हैं, मैं जब से ज्ञान में आया हूँ, मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक संस्कार रह गया। और जो रह गया वही जब हमारे ऊपर अटैक करता है, वो जब आता है, जिसको छोड़ा सारे दोबारा जागृत हो जाते हैं। और फिर हम परेशान हो जाते हैं, संस्कार क्यों नहीं बदल रहे। इसीलिए इस भट्टी से हमें उस कड़े संस्कार को अब हमें परिवर्तन करने का क्या करना है, दृढ़ संकल्प करना है, क्योंकि हमारे खुशी को गायब करने वाला वही संस्कार है। हमारे जीवन का विघ्न वही है। जैसे राम और रावण का युद्ध चलता है, राम रावण युद्ध करते हैं। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काट देता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, दोबारा। राम परेशान हो गया। विभीषण आकर के राम के कान में 2-4 बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाए, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी युद्ध कर रहे हैं। कोई 2 साल से कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहे हैं, कोई 40 साल से कर रहे हैं। हम रावण के संस्कारों के गले काटते हैं। कभी काम का गला काटा, कुछ समय के बाद क्या होता है, फिर जुड़ जाता है, महीना 15 दिन, फिर काटते हैं, फिर जुड़ जाता है। उसके नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात उस कड़ा संस्कार को मारना है।
वो संस्कार मेरा इस अभी रिपीट ना हो जाए। कई तो कई बाबा को दिलासा देते हैं, क्या कहते हैं बाबा, कभी कभी बाबा मुरली बच्चों की रूहान कभी अव्यक्त मुरलियों में बोल देता है। कई कई बच्चे क्या करते हैं, बाबा के पास आते हैं और रूहान करते, बाबा अब टेंशन में नहीं आना, जब विनाश चालू हो जाएगा, बाहर की ऐसी परिस्थिति आएगी, मेरा संस्कार बदल जाएगा, अब टेंशन में नहीं आना। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, नहीं बच्चे, बहुत समय का ब्याज चाहिए, नहीं तो जो ही संस्कार है वो संस्कार का अंश, ये अंश ही क्या करें बनेगा, वंश बनेगा। इसलिए बहुत समय का ब्याज चाहिए। आगे चल करके आत्मा ही शरीर छोड़ेगी विनाश के समय, लेकिन आत्मा ही शरीर छोड़ते ही सीधा परमधाम में नहीं जाएगी, क्योंकि सारा जब विनाश होता है उसके बाद ही गेट खुलेगा। और जब गेट खुलेगा पहले परमधाम में शिव बाबा जाएगा, उसके बाद फिर अष्टरत्न जाएंगे, 16,108 जाएंगे, नंबर 1 जाकर के बैठेंगे और बाकी सारी आत्माएं जाएंगी। लेकिन उस समय जब आत्माएं शरीर छोड़ेगी, उनको तो शरीर है ही नहीं, और कहाँ जाएंगे, अंतराल में भटकती रहेंगी। और जब वो आत्मा अंतराल में भटकेगी, अब उनको समझो काम विकार के वश होना है, उनको शरीर है ही नहीं, वो कहाँ जाएंगे। जिसके अंदर काम विकार के अंश है उसके अंदर प्रवेश करेगी। एक एक में 5-5, 10-10 आत्माएं प्रवेश करेंगी, और उस समय विकार पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी ये पाठ नहीं चालू, और कई कई चालू भी हो गया। जैसा समय नजदीक आ रहे हैं, बाबा कहते हैं माया अपना 20 नाखूनों का जोर लगाएगी, हराने की कोशिश करेगी, लेकिन वो समय जिसके अंदर काम विकार के अंश हैं, उस काम विकार वाली आत्माएं प्रवेश करेगी। गलत कर्म वो करेगी, लेकिन पश्चाताप किसको होगा, जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। ये सोचेगा अरे मैं ज्ञान में चलता हूँ, ये मेरे से भूल कैसी हो गई। क्रोध वाले के अंदर क्रोध वाली आत्माएं प्रवेश करेगी, आगे चल करके बहुत चलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आप अपने योग तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा संस्कारों के अंश के वंश को भी खत्म करो। मुझे लगता है 2015 वाला वर्ष बाबा ने एक मुरली चलाई थी, लास्ट की मुरली थी 2015 में, 15 या 16, 15 शायद हो, 15 होगा। लास्ट में बाबा ने मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा कि बच्चे, और तपस्या वर्ष दिया था, वो ज्वाला स्वरूप योग का वर्ष दिया था बाबा ने। बाबा ने कहा कि ये लास्ट का जो ग्रुप है, अभी सीजन का लास्ट का टर्न है, बाबा ने कहा कि अगले साल तक आप अपने संस्कारों के अंश के वंश को खत्म करो इस ज्वाला स्वरूप स्थिति से। अगर खत्म नहीं करेंगे तो बाप दादा आपसे नहीं मिलेंगे। जिन्होंने संस्कार के वंश को, अंश के वंश को खत्म नहीं किया, भले बाबा आएगा, लेकिन जिन्होंने संस्कार के वंश को खत्म नहीं किया वो नहीं आ पाएंगे। इतना बाबा ने कड़ी मुरली चलाई थी लास्ट की, और उसके बाद तो आगे पीछे चलता ही रहा। लेकिन इसीलिए बाबा कहते हैं अब हमें ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा अपने अंदर के संस्कारों के अंश को, वंश को खत्म करना है। अगर ये अंश रहेंगे तो हम फेल के निशाने में जाएंगे। जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पढ़ाई में फोकस किसके ऊपर रखते हैं, जो सब्जेक्ट कच्चा है उसके ऊपर फोकस रखते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, और बातों में जाने के बजाय जो मेरा संस्कार जिसमें मैं फेल होता हूँ उसमें मुझे फोकस रखना है, अन्यथा फेल मतलब फेल में आएंगे। जिससे पांडव की एक महाभारत में एक घटना सुनाते हैं। पांडव विजय हो गए, और विजय होने के बाद सभी पांडव पहाड़ी पर गए,
और उस पहाड़ी का नाम क्या था? मेरू पर्वत। 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता पहाड़ी पर जा रहे थे, लेकिन कहते वो पहाड़ी सीधी थी। उस पहाड़ी पर वही जा सकता था जो सत्य ईमानदार है। तो 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता जब जा रहे थे तो चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर गई। तो पांडव तो आगे जा रहे थे, अचानक भीम की नजर गई, देखा तो पीछे द्रौपदी आई नहीं। तो सभी पांडव जो आगे जा रहे थे उनको बुलाया वापिस, कहा द्रौपदी कहाँ है? तो जिस रास्ते से चढ़ रहे थे वापिस आए, एक जगह पर द्रौपदी गिर गई थी शक्तिहीन होकर के। तो भीम उसको उसकी महिमा करता है, कितनी अच्छी स्त्री थी, हमारे साथ में रही, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया। युधिष्ठिर सुनता रहता है और युधिष्ठिर ने कहा इसने सब कुछ छोड़ा, जंगल में रही, त्याग किया, तपस्या किया, लेकिन एक बात नहीं छोड़ी। तो कौन सी बात? उसका सबके साथ, पांडव के साथ प्यार था, लेकिन एक अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था। देखो उसने सब कुछ छोड़ा और उसका द्रौपदी का यही था, अंत तक मैं पांडव के साथ रहूंगी, उसका संकल्प था। लेकिन वो लगाव नहीं छोड़ा, इसलिए अंत में वो शक्तिहीन होकर के गिर गई। जिसके साथ लगाव था वो भी चला गया, क्योंकि इंद्रदेव उनका इंतजार कर रहे थे ऊपर पहाड़ी पर। उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया था, उसका प्राइज वहां मिलने वाला था। तो पांडव भी चले गए। फिर द्रौपदी को याद आता है कैसा लगाव था, कैसे बातें करते थे, लेकिन रो के पश्चाताप करके फायदा क्या हो? जो हो गया वो। ये जो भी कुछ महाभारत के दृष्टांत हैं, संगम युग की यादगार है। आज हमारी भी विजय होगी और विजय होने बाद सभी पांडवों को हमें पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। ये कैसा है? सीधा। और उस पहाड़ी पर कौन बैठा है? परम धाम में निराकार बाबा, जिसको उसमें इंद्र दिखाते हैं। क्योंकि हमने इतना बड़ा युद्ध किया, उस युद्ध की प्राइज हमें वहां मिलने वाले हैं और वहां से वापिस हम स्वर्ग में आने वाले हैं। लेकिन इस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता है जो सत्य है, ईमानदार है, जिसके अंदर किसी से लगाव है, कोई काम विकार के संस्कार है, कोई और संस्कार है, वो गिर जाएंगे, पहाड़ी पर नहीं जा सकेंगे। फिर उस समय बाबा को पुकारेंगे, बाबा ये मेरे साथ क्या हुआ? फिर बाबा आएगा, दिखाएगा तुमको मैंने कितना मुरलियों में कहा, तुमने संस्कार को नहीं छोड़ा। अब देखो, जिसे रिजल्ट जब आता है तो बच्चे क्या होते हैं? पश्चाताप करते हैं, अरे मैंने थोड़ी स्टडी करनी चाहिए थी, मैंने थोड़ा ये करना चाहता, मैं पास हो जाता। बाबा कहते हैं अंत में अज्ञानी लोग तो रोएंगे, अरे ब्रह्मा कुमारी वाला नजदीक था, वो कहते थे आओ, लेकिन हमने समझा ही नहीं, पश्चाताप हुआ। लेकिन ब्राह्मण भी रोएंगे। वो क्यों रोएंगे? उनको बाबा मिला है, सब कुछ मिला, क्यों रोएंगे? वो कहेंगे अरे मैंने जितना करना चाहता, मैं जो पुरुषार्थ नहीं किया, रोएंगे। इसीलिए अब हमें अपने इस कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है। अगर ये संस्कार मैंने परिवर्तन नहीं किया, अगले 63 जन्मों में आपको वह सिर नीचे झुकाएगा, असफल बनाएगा। वो संस्कार आपको पूरा जन्म जन्मांतर आपको परेशान करेगा। इसलिए इस भट्टी से अगर स्वयं को निर्विघ्न बनाना चाहते हैं, अपने खुद का जो कड़ा संस्कार उसको परिवर्तन करना, क्योंकि उस संस्कार के वश होने से हम इंद्रियों के भी वश हो जाते हैं। इंद्रियां हमारी कहना नहीं मानती, अधीन हो जाते हैं, और जो अधीन है वो कभी अधिकारी नहीं बन सकता। और जब हम उस संस्कार के वश हो जाते हैं, हमारी खुशी गायब हो जाती है। जो हारा हुआ कभी खुश नहीं होता। जैसे भीष्म पितामह महारथी था महाभारत में, लेकिन वो महारथी होने के बाद भी वो शकंडी से हार गया। क्यों? सब जागृत होकर के सुन रहे ना,
बीच बीच में ताली बजा सकते हैं, कोई पॉइंट अच्छी लगी तो। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा, क्योंकि ये माया कहते हैं ये माउंट आबू का कहाँ से भाई आया। मेरा तो इन सभी के ऊपर इतना अच्छा राज्य है, अब ये अगर सुनेगा संस्कार ये हो जाएगा तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए माया भी साथ में आई है। तो माया क्या करते हैं, आपके आकर के वो दिखती नहीं आपको, आलस और अलबेलापन की बूटी सोगा करके चली जाते हैं। अब जिसको आलस आएगा वो आंखें बंद है, अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है, अब जिसकी आंखें और कान बंद है वो अंदर कोई बातें गई नहीं, और जो उसका राज्य है उसका ही रहेगा। क्लास में बैठे हो भी कैसे हैं, एब्सेंट है। जैसे क्लास का पहला शब्द क्या आता है, सी, सी फॉर क्लेवर। कुछ बच्चे एकदम क्लेवर होते, होशियार होते, एक्टिव होकर के सुनते, सिर हिलाते हुए सुनते रहते, और कुछ बच्चे आगे के शब्द कौन सा आता है, एल, एल फॉर लेजी। घड़ी में देखेंगे अब कब पूरा हो जाएगा, टाइम पास वाला। बच्चों को सबसे अच्छी घंटी कौन सी लगती है, जैसे स्कूल वाला, जो स्कूल वाले बच्चे कौन से अच्छे लगते हैं, लास्ट की छुट्टी की घंटी। और छुट्टी बदले होते ही ऐसा भागेंगे, वो गेट पर गिर भी जाते तो भी उठ के भागते, जैसे जेल से छुट्टी हो गई। इसलिए मुरली का मीठे बच्चे का इंतजार करते, मीठे मीठे कब होगा, भागेंगे। आगे का शब्द कौन सा आता है, यल के बाद ये फॉर एब्सेंट, जिसका शरीर यहाँ बैठा है और बुद्धि बाहर है। अब जाऊंगी, वो नाश्ते में ये बनाना है, दोपहर को ये करना है, वो दुकान का ये करना है, यहाँ बैठे लेकिन प्लानिंग मना, यहाँ होते हुए भी उसकी बुद्धि। अब जिसकी बुद्धि यहाँ नहीं है तो पढ़ाई की बातें रिकॉर्डिंग कैसे हो। इसलिए हमें डबल प्रेजेंट रहना है, शरीर से भी प्रेजेंट, मन बुद्धि से भी प्रेजेंट, इसलिए एब्सेंट नहीं होना। और आगे का शब्द आता है क्लास का, यस, एस फॉर स्लीपिंग। उसको तो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता, नींद खोलेंगे फिर ऐसे ऐसे करेंगे। और लास्ट का शब्द यस, यस फॉर साइलेंस। इसी में से हमें क्या बनना है, क्लेवर बनना है, होशियार बनना है। तो बिल्कुल बीच बीच में कोई बात अच्छी लगी ये बजा सकते थाली, तो इसे उमंग उत्साह रहेगा और सभी जागृत होकर के सुनेंगे। क्योंकि एक सो जाता है वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन दूसरे को मिल जाता है, धीरे 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 पूरी क्लास ये हो जाता है। तो मैं आपको भीष्म पितामह की बात सुना रहा था। भीष्म पितामह महारथी था, लेकिन तो भी हार गया किसे, शिखंडी से। ये शिखंडी कौन था, शिखंडी कौन था, कहते हैं पांडवों में से किसी की शादी करने वाली थी और अंबाली का किसी को उठाकर लाया, लेकिन एक के साथ किसी के साथ शादी की, एक को तो छोड़ दिया। लेकिन जब उसको छोड़ दिया तो उसको, क्योंकि उसका दूसरे के साथ विवाह हो रहा था, उसको उठा करके लाया था, उसको बड़ा अपमान फील किया। उस समय उठा कर लाया था भीष्म ने, तो कहा कि मुझे चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े मैं इसका बदला जरूर लूंगी। और करते करते वो क्या बने थे, शिखंडी। और जब शिखंडी को देखते उसके सारे हथियार, इतना महारथी वो हथियार काम नहीं करते, इसीलिए वो हार गया। इसी तरह ये कड़ा संस्कार हमारा शिखंडी है। क्यों शिखंडी है, क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर उसको यूज किया है। ये जो अभी जो संस्कार केवल संगम का नहीं, ये आपने जन्म जन्मांतर से, जब आप टेंशन में आए, जब आपको सुख शांति की कुछ आवश्यकता भासी, उस संस्कार को यूज किया। तो जन्म जन्मांतर से यूज किया, और अब संगम युग में हम क्या करें, उसको भगा रहे। एक महाभारत में किसी में एक बड़ी ये अच्छी घटना आती है। जैसे कृष्ण जी खड़े थे, कौरव भी खड़े थे, तो उसी समय पांडव थे। तो पांडव कृष्ण को बोलते हैं, इनको भगाओ ना, इनको आप क्यों आने देते हैं।
उस समय कौरव क्या बोलते हैं, जब इनको हमारी जरूरत पड़ी तब हमको क्या करते थे, भगाओ नहीं बोलते थे, और अभी आपको भगाओ बोल रहे हैं। मना कभी कभी हम बाबा को कहते हैं ना, बाबा ये माया को भगाओ ना, तो माया क्या कहते हैं, जब द्वापर में जब इनको हमारी जरूरत पड़ी तब कहीं कभी नहीं कहा कि भगाओ, और अभी बोलते हमको। इसलिए बाबा को खुद को भी सिर नीचे झुकाना पड़ता है। बाबा कहते हैं तुमको ही भगाना पड़ेगा, मैं क्यों भगाऊं। इसीलिए कड़ा संस्कार हमें क्यों तंग कर रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से मैंने इसको यूज किया है और अब उसको भगा रहे हैं। इसीलिए अब हमें उस कड़े संस्कार के ऊपर इलाज करना है, यही हमारा मुख्य पुरुषार्थ है। तो कौन सा संस्कार है वो चेक करो, मेरा हर एक का अलग अलग है, पर्सनली उसी को ही पता है, बाकी उसके साथ और जुड़े हुए। तो उस संस्कार को ढूंढना, अब उसको परिवर्तन कैसे करें, उसके लिए कुछ युक्तियां 5-6 आपको सुनाता हूं। उसमें से कोई भी युक्ति को अपना करके आप अपने कड़े संस्कार में निर्विघ्न बन सकते हैं। सबसे पहली युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, अमृत वेले के समय जब आप अमृत वाला योग लगाते हैं, बाबा के साथ रूहान करके बाबा को सुनाओ आपके अंदर कौन सा संस्कार है और उसने क्या क्या आपको तंग किया है। रोज अमृत वेले के समय क्या करना है, बाबा को सुनाना है। जैसे हॉस्पिटल बड़ा होता है और हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार के वार्ड होते हैं, और हर वार्ड में डॉक्टर का जाने का टाइम क्या होता है, अलग अलग समय पर जाते हैं। लेकिन जिस समय जिस वार्ड में डॉक्टर आता है, पेशेंट को पता चलता है कि डॉक्टर इतना बजे हमेशा आता है, तो आने का टाइम होगा तो उठ करके क्या होता है, बैठ जाता है। और केवल बैठता नहीं, क्या करता है, अपनी बीमारी को सुनाता है। इसी तरह ये दुनिया भी क्या है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और इसी हॉस्पिटल में एक बाबा ही सुप्रीम सर्जन है। कौन? बाकी हम सभी कौन है, पेशेंट्स हैं। जो देहधारी जितने भी लोग हैं सभी पेशेंट हैं। किसी को काम की, किसी को क्रोध की, किसी को लोभ की, थोड़े थोड़े परसेंट में सबको बीमारी लगी है। और इस दुनिया में कितने वार्ड हैं, 4 वार्ड हैं। अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं, एशिया वार्ड में रहते हैं। तो यहाँ डॉक्टर का आने का टाइम क्या है, सवेरे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक डॉक्टर चक्कर लगाता है, बाबा चक्कर लगाता है। और उस समय हमें क्या करना है, फिर उठ करके बैठना है। अब डॉक्टर चक्कर लगा रहा है, पेशेंट सोया पड़ा हुआ है, डॉक्टर कोशिश करके उठाने का, नहीं उठता तो चला जाएगा, उसको आगे चलना है। अगर उस समय डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, पेशेंट को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, फिर उसके ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा। और पेशेंट चलता ही नहीं, तकलीफ किसको होगी, उसको ही होगी। तो जब बाबा अमृत वाला चक्कर लगाता है, बाबा को अपनी बीमारी को सुनाओ। अच्छा, कोई पेशेंट उठा हुआ है और उठ करके बैठा है, लेकिन आंखें बंद है सकती, तो भी उसका इलाज नहीं होगा। कई अमृत वाला उठेंगे तो सही, लेकिन आंखें बंद करके बैठेंगे, उस संस्कार का इलाज नहीं होगा। कई उठते हैं, उठ करके क्या करेंगे, समझो कोई पेशेंट उठा है और डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं, डॉक्टर पूछते आपको क्या हुआ। इसीलिए कई भाई बहन अमृत वाला उठेंगे, बाबा से कुछ बोलेंगे नहीं, बस ऐसे बैठ करके बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे। इसलिए बाबा से रूहान करना, बाबा से बातें करना। कई कहते क्या बातें करनी। अब जब डॉक्टर वार्ड में आता है, पेशेंट थोड़ी वो सोचता है कि क्या बातें करो। कहता है डॉक्टर जी, मैंने आपकी दवाई खाई थी, परहेज भी किया था, तो भी 2 बार उल्टी हुआ, तो भी ऐसा हुआ, थोड़ा चक्कर भी आई। डॉक्टर बच्चा अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ, और क्या हुआ करके निकालता है उसे, और निकाल करके अपने नोट पर लिखता है। और उसके बाद ऑफिस में जाकर के क्या करता है, किसी नर्स को, किसी कंपाउंडर को बुला करके बोलता है फलाने वार्ड में
फलाना पेशेंट है वहां जाकर के दवाई दे के आओ। इसी तरह अमृत वाला हमें भी क्या करना है, बाबा को बोलना है, बाबा कल मैंने आपकी मुरली सुनी थी, अमृत वाला योग भी किया था, भोजन भी शुद्ध खाया, सब कुछ ठीक था, फिर भी पता नहीं इस संस्कार के मुझे संकल्प चले, दृष्टिवृत्ति मेरी गई, गुस्सा आया, क्या हुआ, बाबा को सुनो। अगर बाबा को सुनाएंगे तो बाबा क्या करेगा, आपकी उस बीमारी की दवाई देने के लिए कोई ना कोई कंपाउंडर या कोई ना कोई नर्स, चाहे झोन के तरफ से कोई आएगा, चाहे मधुबन के तरफ से कोई आएगा, या आपकी दवाई मुरलियों के माध्यम से आएगी। मुरली में उसी पॉइंट चलेगी जो आपकी प्रॉब्लम्स है। इसलिए बाबा का कभी महावाक्य आता है, बच्चे अपनी बीमारी को डॉक्टर को क्या करो, सच सच बताओ, बाबा से बीमारी छिपाओ नहीं। लेकिन हम एक जगह पर मैं ऐसे क्लास कर रहा था तो एक भाई उठ करके खड़ा हुआ, कहता भाई साहब बाबा तो भगवान है ना, बाबा को बताने की जरूरत क्या है, बाबा तो सब जानता है कि पेशेंट को क्या हुआ है, पता है कि ये बच्चा आज काम विकार के वश हो गया, तो मुरलियों में अपने आप क्यों पॉइंट नहीं देता, बताने की क्या जरूरत है। अब डॉक्टर ने क्या किया, पूरी डॉक्टर ने पूरा लाइफ भी पढ़ाई किया हुआ है, पूरा डॉक्टर की पढ़ाई किया है, बीमारी के बारे में सारी बातें जानता है। लेकिन जब भी पेशेंट सामने आता है, डॉक्टर पूछता है आपको क्या हुआ, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या हुआ, देखो और चेक करो। पेशेंट को बोलना पड़ता है, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक उसका दवाई। इसी तरह बाबा भले भगवान है, बाबा सब कुछ जानता है, तो भी हमें बताना है, और जब बताएंगे तब उसकी इलाज मिलेगी। तो अमृत वेले के समय अमृत वेला करने के बाद ये सुनाओ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट एकदम ओके, तो भी चुप नहीं बैठता। जब ये डॉक्टर आता है, कहता है डॉक्टर जी मैं एकदम ओके, थैंक यू आपका, बहुत अच्छा लगा आज, बहुत अच्छा, तो डॉक्टर को भी खुशी होती है मेरा पेशेंट आज बहुत अच्छा है। इसी तरह अगर मैं सारा दिन मेरे को कोई संस्कारों ने तंग नहीं किया, विकारों ने तंग नहीं किया, बहुत अच्छा है, तो बाबा को थैंक यू बाबा आज, तो ये है योग। योग और कुछ नहीं, ये है योग। इसलिए अमृत वेला बाबा को सुनाना, ये है पहला। ये दूसरी पॉइंट है, अगर उस कड़े संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए मुरलियों की स्टडी करो। जो बाबा की मुरलियां हैं उनकी स्टडी करना, तब आपका अंदर का संस्कार परिवर्तन होगा। क्योंकि मुझे लगता है 69 से लेकर के 2017 तक बाबा की बहुत सारी अव्यक्त मुरलियां चली। मधुबन में उसकी किताबें भी मिलती है, 10 रुपये 15 रुपये ऐसे कुछ कीमत होती है, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा कीमत नहीं। अगर मैं सोचता हूँ आप लोग सब मिल करके एक एक मुरली का किताब खरीद करके लाना, आप जाएंगे ना, और वो सारे किताबों को इकट्ठे करना, या फिर किसी आप पैसे इकट्ठे करिए 10-10 20 रुपये हर एक ने, या कोई एक भाई निमित्त बन करके सारी मुरलियों को लेके आना, और एक भाई को निमित्त बनाना, लाइब्रेरी बनाना, और हर महीने में बदल के लेके जाना। और वो मुरली में भी क्या पढ़ना है, आपका जो खुद का संस्कार है उसके लिए बाबा ने जो टॉपिक चला है उसी को पढ़ो, और उस संस्कार के नॉलेजफुल बनो। जैसे डिस्पेंसरी में जब जाते हैं, दवाई का जो फार्मेसी है, तो जाकर के क्या बोलते हैं, आपके पास एक एक जो बीमारी की दवाई है, टैबलेट है, सब एक एक मुझे दे दो, अब दे करके खा लो, तो क्या हो जाएगा, उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। डिस्पेंसरी में जाने के बाद क्या करते हैं, अगर समझो सिर दर्द है तो क्या बोलेंगे, आपके पास सिर दर्द की कोई टैबलेट हो दे दो। अगर पेट दर्द है तो क्या बोलेंगे, थोड़ा पेट दर्द की टैबलेट दे दो। अगर दांत दर्द है तो क्या बोलेंगे, अब पेट दर्द है और दांत दर्द की दवाई खा लो, तो उल्टा परिणाम हो जाए। इसी तरह मुरली भी एक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम की, क्रोध की, हर विकारों की टैबलेट्स है। तो हमें मुरली सुनते समय मेरे अंदर के जो संस्कार हैं
मेरे अंदर के संस्कार के लिए बाबा ने आज क्या पॉइंट बोला, उसी को कैच करो। ये है मुरली सुनने का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, जो जो बाबा बोलता है सब पॉइंट इकट्ठा कर लेते हैं। माया का जो तीर आएगा आपको भी वही तीर लगाना है। इसलिए खास तो मधुबन में या सेंटर्स में भी क्लास मुरली सुनने से पहले आधा घंटे का योग रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि मुरली सुनने से, योग लगाने से हमारे जो मन का भटकाव है, मन की जो चंचलता है, बुद्धि की चंचलता है, वो खत्म हो जाए और एकाग्र होकर के मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। और जब हमारा मन बुद्धि एकाग्र है, एकाग्र वाला मन बुद्धि ही ये ऐसी बातों को कैच कर सकता है। दादी जानकी जी, दादी जानकी जी एक मुरली 5, 6, 7 बार पढ़ती थी। तो भी दादी कहती थी मुझे अभी भी मुरली को समझ में नहीं है, बाबा का भाव क्या। और हम क्या करते हैं, एक बार वो भी ऐसा पढ़ लिया, हो गया, पूरा हो गया। मुझे लगता है सारी समस्याओं का समाधान, सारे प्रश्न के उत्तर हमारे मुरली के अंदर है। एक सीढ़ी में एक चित्र दिखाया जाता है। सीढ़ी का चित्र देखा है सभी ने? तो सीढ़ी में एक चित्र दिखाया जाता है। सीढ़ी में एक नीचे लास्ट में एक भिखारी बैठा है, और भिखारी बैठा है, उसके सिराने में क्या है, क्या रखा है? देखा है सीधा चित्र? देखा है आप लोगों ने? लास्ट में एक भिखारी सोया है, उसके सिराने में गीता का शास्त्र लिखा हुआ है, शास्त्र रखा है। और उसके हाथ में क्या है? एक कटोरा है, और वो भिक्षा मांग रहा है। और वो चित्र हम किसी को समझाते हैं तो क्या बोलते हैं, किसका चित्र है? भारत का। भारत का नहीं, हम ब्राह्मण आत्माओं का चित्र है। क्योंकि भारत के पास तो गीता है, लेकिन असली गीता तो नहीं है। असली गीता किसके पास है? किसके पास है? हम ब्राह्मणों के पास। हम ब्राह्मणों के पास गीता है, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में क्या है? बाबा मेरा योग ही नहीं लगता, बाबा मेरे ये समस्या है, बाबा मेरे ये प्रॉब्लम है। मैं मधुबन में, शांतिवन में, जो ये है ना, शांतिवन में विदेही कॉटेज हमारा एक, जहाँ सूरज भाई, आजकल सूरज भाई ने भी इसी साल से कमरा चेंज किया, लेकिन हम 10, 15, 20 साल से वही उसी बिल्डिंग में रहते थे। छोटे से ये सीढ़ी चढ़ करके जाने के बाद पहले मेरा कमरा आता है, उनके बाद सूरज भाई का आता है। और उनका आजकल एक समस्या का समाधान करके टीवी में पीस ऑफ माइंड में आता है, वो पहले बहुत चला। तो लोग समस्या का समाधान करने वाले समझ करके क्या करते हैं, वहाँ आते रहते, बहुत सारे लोग आते रहते। किसी का समस्या मेरा योग नहीं लगता, किसी का ये मेरे को घर में प्रॉब्लम है, पति ज्ञान में नहीं चलता, क्या क्या बहुत सारी समस्या। तो एक दिन है, एक माता तो सारा दिन बैठी रही, सवेरे 4 बजे आई थी। तो मैंने कहा माता जी आप 4 बजे क्यों आए? कहते भाई जी से मुझे ये पूछना है। मैंने कहा भाई जी तो अभी गए होंगे कहीं ऊपर, बाबा दूसरे दिन ऊपर जाते। बोले आपको क्या पता है, आप कौन है? मेरे को वो समझा ही नहीं सब। मैं बोला चलो भाई इनको टाइम दिया होगा। तो मैं अमृत वाला करके आई तो भी बैठी है। फिर नहा धो करके मैं क्लास के लिए जा रहा था, तो भी मैं माता जी का, वो तो सूरज भाई नहीं आपको क्या पता, वो मुझे मिलेंगे। नहीं ठीक है। उसके बाद मैं मुरली सुन के आया, नाश्ता करके आया तो भी बैठी है। दोपहर को 12 बजे भी वही बैठी, खाना खा के आई वही बैठी। मैंने कहा माता जी नहीं, बोले मेरे को समस्या है। अब उसके बाद फिर रेस्ट करके बाहर रहे तो भी बैठी है। मैंने कहा माता जी समस्या क्या है? करे कहते भाई साहब मेरी एक भैंस है, उसको दूध नहीं आता है, उसके लिए सोमान चाहिए। बताओ, मैं सोचा क्या समस्या, कोई और ज़्यादा, कहीं को समस्या मेरा पति तंग करता है। मैंने कहा अच्छा माता जी पति तंग करता है, आप ज्ञान में रेगुलर मुरली सुनते हैं? नहीं सप्ताह में 1 बार जाते हैं। अच्छा अमृत वाला उठते हैं? तो कभी कभी उठते हैं। मैंने कहा समस्या का समाधान कैसे होगा, आप ज्ञान ही योगी नहीं कर रहे।
अगर हम श्रीमद् प्रमाण चलते नहीं, ज्ञान योग चलते नहीं, तो कैसे समस्या का समाधान? सारे मुरलियों में समस्याओं का समाधान बाबा ने क्या क्या दिया हुआ है। मुझे लगता है मुरली से क्या बना? शास्त्र बने। शास्त्र कैसे बने? मुरलियों के थोड़े थोड़े शब्दों से शास्त्र बने। बाबा कहते ना, जैसे पाकिस्तान से हम लोग आ रहे थे उस समय क्या क्या दादियों ने बहुत सारी डायरिया लिखी थी, कितने सालों से, 36 से लेकर के 50 तक। ये सारे डायरिया तो दादियाँ लेके जा रहे थे। तो बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये लेके नहीं चलना वहाँ। ये सब एक बड़े बड़े ये थे, उसके अंदर डाल करके उसको खड्डा खोद के डाल दिया। जब द्वापर कलयुग, द्वापर एक आएगा, शास्त्र लिखने के लिए काम आएंगे करके वहीं छोड़ के आए, सारा वहीं छोड़ के आए। तो ये कभी मिला होगा? इसी से थोड़े थोड़े शास्त्र में, आटे में जैसे बाबा कहते हैं नमक माफी खाई। मुरलियों से क्या बना? ये हमारी किताबी जो बने ब्रह्मा कुमारी, किसी आधार से बने? मुरलियों के आधार से। मुरलियों के आधार से ज्ञानामृत चपता है, सब मुरलियों के आधार से। मुरली पढ़ करके शिवानी बहन बन गई, मुरली पढ़ करके दादिया बन गई। लेकिन हम महत्व किसको दे रहे हैं? उन लोगों के क्लासेस को, उनको महत्व, मुरली को तो महत्व ही नहीं देते। समझो मेरे पास एक चीज़ है, समझो ये चीज़ है, मैंने इसको टच किया, ये सोने का बन गया। इसी को टच किया, तुरंत ये सोने का बन गया। इसको टच किया, सोने का बन गया। इसको टच किया, यह इसको टच करने से हर चीज़ के सोने के बन जाते हैं। तो आप इनको वैल्यू देंगे या सोने की चीज़ों को वैल्यू देंगे? इसको वैल्यू देंगे ना। इसी तरह मुरलियों से ही सब कुछ होता है, तो हमें महत्व किसको देना है? मैं रियली आपको बताता हूँ, हम जो क्लासेस करा रहे हैं ये कोई डायरेक्ट श्रीमत थोड़ी है, हमने विचार सागर मंथन करके आपको बता रहे हैं। जरूर नहीं कि मैं मेरे जो कहूँगा तो उस प्रमाण चलेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा। बाबा जो कहता है महावाक्य, जो उस प्रमाण चलता है उसका जिम्मेवार बाबा है। इसलिए मुरली के आधार से चलो, तब आपके हर समस्याओं का। इसलिए अगर मुझे उस संस्कार को परिवर्तन करना है, कड़े संस्कार को, जो बाबा ने मुरलियाँ चलाई है उसी टॉपिक वाली मुरलियों से निकाल करके एक डायरी बनाओ अलग से, और उसी पॉइंट को यूज करो, अप्लाई करो, तो क्यों नहीं संस्कार बदलेगा? अपने आप बदल जाएगा। ये है दूसरी युक्ति। तीसरी है, आप कभी सीनियर भाई बहनों को भी पूछ सकते हैं, कुछ राय भी ले सकते हैं। बाबा ने जो भी आत्माएं निमित्त बनाए हैं, अगर अपने संस्कार के अंदर ज़्यादा तकलीफ हो रहे हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं। नहीं तो कई बहन जी या भाई जी मेरे अंदर ये संस्कार है, मैं उसके लिए क्या करूं? लेकिन कई क्या करते हैं, उनको सुनाएंगे नहीं। उनको लगता है अगर हम बहनों को बताएंगे डायरेक्ट तो बहन जी बोलेगा, अरे ये इतनी पुरानी माता, ये पुराना भाई, उसके अंदर अभी भी ये संस्कार है। इसीलिए अगर बहनें पूछते हैं ना, माता कैसे चल रहे भाई के, हाँ भाई जी बहुत अच्छा है, वो संस्कार के वश हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, तभी सुनाएंगे नहीं। छिपाते छिपाते एक दिन आएगा खुद ही छिप जाएंगे। कई कहते ना, अरे ये भाई बहुत अच्छा था, ये माता अच्छी थी, लेकिन उसको अचानक क्या हुआ? अचानक किसी को कुछ नहीं होता, कई दिनों से संस्कार आ रहा था, उसके वश हो रहे थे, ना किसी को सुनाया, ना बाबा को सुनाया, छिपाया, खत्म हो गया। जैसे दीवार को तोड़ने के लिए हथौड़ी मारते हैं, क्या एक हथौड़ी से दीवार टूट जाती है? 10-15 हथौड़ी, लास्ट के हथौड़ी में टूट गई। उसके लिए तो कभी भी हम संस्कार के वश हो जाते हैं, बार बार संस्कार के वश होने से वो संस्कार पक्का हो जाता है। इसलिए अगर अपना नाम बताने की शर्म आती है, आप क्या करो, किसी बहन है क्या, किसी का दूसरे का नाम सुनाओ। किसी ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, उनके अंदर ये संस्कार है, लेकिन उसके लिए हम क्या सुनाएं? इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, है आपका, लेकिन किसी का नाम, उस संस्कार के नॉलेजफुल बनना, यह है तीसरी युक्ति। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, उसके लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो।
वो संस्कार मेरा क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? उसको कहीं ना कहीं हवा पानी मिल रहा है, इसीलिए वो जिंदा है। आज बाबा ने संस्कारों को, ब्राह्मणों को परिवर्तन करने के लिए कितना सारा कायदे कानून बनाया। बच्चे नॉवेल्स नहीं पढ़ना है, बच्चे कोई सिनेमा टीवी देखने के लिए थिएटर में नहीं जाना, सिनेमा देखने के लिए नहीं जाना, बच्चे कोई ऐसे गीत भड़काऊ नहीं सुनना, फिल्मों की फैशन नहीं करना। कई नियम ब्राह्मणों के लिए बनाए बाबा ने। लेकिन माया भी क्या करते, रिसर्च करते, माया कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने इतना अच्छा नियम बनाया, मैं भी कुछ अपने रिसर्च करती हूँ। बाबा ने क्या किया, वो कहते हैं कि तुम थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खुद के ही जेब में आती हूँ। आज मोबाइल बना कर दिया है माया ने, तुम वहाँ नहीं आते, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। क्योंकि वहाँ बैच पहन के जाएंगे तो लोग बोले करे ओम शांति बोले तुम लोग फिल्म देखते हैं। तो माया ने खुद क्या किया, अपने जेब में आई। वहाँ तो एक फिल्म लगी थी, लेकिन यहाँ हजारों कोई भी भाषा वाली फिल्म का थिएटर है। और इसीलिए अगर माया को, उस संस्कार को थोड़ा हवा पानी मिल गया, वो जिंदा हो जाता है। इसीलिए क्यों कहते हैं सवेरे सवेरे आप आकर के 8 बजे तक आप मोबाइल से थोड़ा दूर रहो, सवेरे अच्छा अमृत वाला करना, उसके बाद क्लास में आकर के आधा घंटा योग करना, अच्छी तरह मुरली सुनना, और उसके बाद फिर बाद में मोबाइल यूज करेंगे, वो मोबाइल आपको लपेटेगा नहीं। और हमको मोबाइल को ऐसे नहीं कि छोड़ना है, त्याग देना है। कई तो क्या करते हैं, कीपैड का यूज कर लेते हैं वैरागी बन करके, ऐसा भी नहीं करना। क्योंकि आज बैंक भी उसमें है, हमारा मुरली भी उसमें है, सब कुछ इसमें है, बिजनेस भी उसमें है। मोबाइल को छुएंगे काट लेता है, नहीं छुएंगे तो समाज से दूर रहेंगे। हमें यूज करना है लेकिन संयम से। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं देना। क्या दे, समझो क्या, बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत क्रोध करता है, बातों बातों में क्रोध करता है बहुत, लेकिन है बुजुर्ग, उठ नहीं सकता। लेकिन ऐसे बुजुर्गों को आप रबड़ी खिलाएंगे, मलाई खिलाएंगे, पनीर खिलाएंगे, और उसको ताकत आएगी और आकर के पिटाई करेगा। अगर उसको भोजन सिंपल देंगे, ताकत वाला नहीं देंगे, तो वहीं खटिया भर के क्या बोलेगा, मैं आकर के वहाँ मारूंगा, ये करूंगा। वो हमको पता है उठने वाला ही नहीं है, तो मारेगा कहाँ। इसी तरह हमारे अंदर के संस्कार, उनके अंदर ताकत कब आते हैं, जब उसको कहीं ना कहीं ऐसा भोजन मिल जाता है, वही मंडल मिल जाता है। तो कौन सी चीजें देखने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उसके पर ध्यान रखो, और वो चीजों का परहेज करना, दृढ़ता से परहेज करना। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे कोई पेशेंट है जिसको बहुत खांसी है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर को कहता है खांसी बहुत है, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही। तो डॉक्टर दवाई देता है, कुछ पीने वाली दवाई देता है, कुछ गोलियां देता है, और साथ में क्या बोलता है, खट्टी चीज़ें, दही, इमली वगैरह ये नहीं खाना। और पेशेंट दवाई ला रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, और साथ में इमली, दही चीज़ें वो भी खा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, खांसी ठीक होगी। इसी तरह जो वो संस्कार के लिए जो परहेज है वो हम नहीं करते, और परहेज नहीं करते, इसीलिए वो धीरे धीरे वो संस्कार क्या करता है, उसको कहीं ना कहीं हवा पानी मिल जाता है, वो आ जाता है। इसलिए जिन बातों को देखने से, जो बातें सुनने से मेरे संस्कार जागृत हो जाते हैं, उसके तरफ हमें ध्यान देना है, और तब आपका वो संस्कार परिवर्तन होगा। वास्तव में संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है, कभी भी हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते। जैसे सुबह जब बिल्ली नहीं है तो चूहे क्या होते हैं, बिल से कहाँ होते हैं, बाहर आ जाते हैं। जैसे बिल्ली आई, चूहे क्या हो जाते हैं, अंदर चले गए, मतलब चूहे खत्म नहीं हुए, अंदर है। इसी तरह जब हमारा अमृत वेला अच्छा है, ज्ञान योग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, उसी समय हमारा संस्कार क्या हो जाते हैं, अंदर दब जाते हैं। जैसा 2-4 दिन अमृत वेला मिस किया, कुछ ये हुआ तो वो संस्कार ऊपर आ गए।
संस्कार मर्ज और इमर्ज शब्द अच्छा है, परिवर्तन शब्द ठीक नहीं। सतयुग में भी हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते। जो हमारे कलयुग के जो विकारी काम को के संस्कार होते हैं, लेकिन वहाँ क्या होते हैं? मर्ज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया हुआ है, निरंतर ज्ञान योग का अभ्यास किया, नेचुरल अभ्यास है, इसीलिए दबे हुए। इसलिए बाबा कहते हैं एक दिन भी तुम नियम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करो। निरंतर चलते रहेंगे तो संस्कार दबे दबे उनकी ताकत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो संस्कार को मर्ज रूप में रखने के लिए पांचवी युक्ति कितनी सुनाई? पहली कौन सी सुनाई? अमृत वेला का युग। दूसरा क्या सुनाया? मुरलियों की स्टडी करना। तीसरी कौन सी बताई? निमित्त आत्माओं को सुनाना। इसमें से आपको कोई भी जब प्रॉब्लम आते हैं, आप इसमें से कोई भी युक्ति अपनाओ, उससे जल्दी मुक्त हो जाएंगे। कोशिश करके जितना लंबा समय तक संस्कार के वश होंगे, उतना आपकी वहाँ की राजाई चली जाएगी, क्योंकि आप बंदी हो गए, माया के बंदी। बहुत गहरा एक एक दिन का कनेक्शन वहाँ सतयुग त्रेता से। हम कहते कुछ नहीं, 8 दिन से माया थी, बस अब छूट गई। 8 दिन कोई कम होते? 8 दिन मतलब वहाँ का कितने 8 जन्म चले गए आपके, 8 जन्म आपकी राजाई चली गई। इसीलिए इसको कम नहीं समझना। अगर कुछ होता भी है, इन 5 जो बातें सुना रहे उसमें से कोई भी चीज़ अपना करके मुक्त होना जल्दी। और कभी भी संस्कार के वश होते हैं, इसीलिए आना बंद नहीं करो। कई तो क्या कहते हैं, अरे हम सेंटर पर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे हम पहले थे वैसे मेरे संस्कार ही नहीं बदल रहे। लगता है ये युद्ध बड़ा कठिन है, युद्ध से भागो नहीं। एक गीता में एक महावाक्य आता है, अर्जुन कहता है ये मेरे भाई है, ये मेरे ये है, मैं कैसे ये करूँ, क्या करूँ, मुझे ये सब राजे नहीं चाहिए। उस समय कृष्ण अर्जुन को बोलता है, हे अर्जुन, तो युद्ध करते करते अगर हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे ऊंचा पद मिलेगा। इसी तरह हमें भी अगर हार गए, कुछ हो गए, तो भी आपको यहाँ सेंटर पर आना छोड़ो नहीं, आते रहो। आप सतयुग त्रेता में जाएंगे, भले आपका पद तो कम मिलेगा, जाएंगे तो सही स्वर्ग में, लेकिन इसीलिए भागना नहीं है, आते रहना है, लास्ट तक आते रहना है। अगर विजय प्राप्त करो तो बहुत अच्छी चीज है। पहली कौन सी सुनाई? अमृत वेला। दूसरी बताई मुरलियों की स्टडी। तीसरी बताई जो निमित्त आत्मा है उनको सुनाना। चौथी बताई उस संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी युक्ति है सदा बीजी रहो, सदा बीजी रहो। जितना बीजी रहेंगे उस संस्कार से दूर रह सकते हैं। अगर घर में फ्री है, सेंटर पर जाओ, हर सेंटर में बाबा का कमरा है, कभी तपस्या करो, साधना करो। कभी इतना बड़ा सेंटर होता है, कभी झाड़ू पोछा लगाने का काम करो, कुछ न खिड़कियां साफ करो, अपने आप को बिजी रखो। खाली मन शैतान का घर। कोई पड़ोसनी आपके पास कब आते हैं? जब आप फुर्सत में बैठे हैं, आएगी, चक्कर लगाएगी, आप अगर काम में बिजी हैं चली जाएगी, फिर आएगी, फिर लगाएगी चक्कर, फिर चली जाएगी। लास्ट में अगर आप फ्री मिलते हैं कहेगी अरे मैं 4 बार आई थी, मैं आवाज़ भी लगाया, लेकिन तुम्हारा ध्यान पता नहीं तुम किस में बिजी थी, शुरू करेगी अपना। इसी तरह माया भी हमारी मासी है, पड़ोसनी है, जब आप फ्री है आपके पास आ जाती है। इसलिए हमेशा बिजी रहना। अपने मन की भी दिनचर्या बनाओ और साथ में अपनी स्थूल भी दिनचर्या। और जितना बिजी रहेंगे उतना वो संस्कार से थोड़ा सा, लेकिन ये कोई फाइनल युक्ति नहीं। दुश्मन से कब तक छिपे रहेंगे, कभी तो पकड़ में आए होंगे, लेकिन फिर भी ये भी युक्ति अच्छी है। कभी मधुवन में आओ, सेवा के लिए आओ, कुछ ना कुछ हमें युक्ति अपनाना है। और सप्ताह में अगर एक दिन, मैं खुद भी जब जॉब करता था हॉस्पिटल में, तो हमारी संडे के दिन छुट्टी रहती थी।
तो मैं संडे के दिन क्या करता था, सारा कारोबार समेट करके उसी दिन तपस्या ज़्यादा करता था, और वो तपस्या मुझे 8 दिन के लिए चलाती थी। अभी भी मधुबन में कभी मैं वहाँ 1 दिन के लिए जब भी जाता हूँ, 1 दिन के लिए पूरा रात बैठ करके योग करता हूँ, और वो एक रात का योग, पूरा अखंड योग मुझे पूरा टूर पर जाते समय बहुत काम करता है। तो ऐसे हमें क्या करना है, तपस्या करनी है, बिजी रहना है। जब कोरोना काल आया था, अब सभी ने मेरे को कहा कि आप भगवान भाई देखो रोज तो इधर उधर जाता है, पता नहीं क्या, लेकिन उसी समय मैंने पूरा 1 साल में दिनचर्या क्या बनाई, रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक बाबा के कमरे में बैठते थे रात भर, और उसके बाद जा करके नहा धो करके मुरली सुन के सो जाते थे। दोपहर को 1-2 बजे उठते थे, क्योंकि उस समय सेवा थी नहीं, बाहर की पार्टी वाले भी नहीं थे, और उसके बाद शाम को ऑनलाइन में क्लास करते थे। पूरा साल हमने रात को जाग करके तपस्या की। दिन में तो इतना मजा नहीं आती है, लेकिन रात को बहुत आनंद लिया था। इसलिए बिजी रहना, ये 5वीं युक्ति। 6ठी युक्ति है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने की तपस्या करो। जो आत्म अभिमानी स्थिति में तपस्या करता है, आत्म अभिमानी स्थिति में हर पल रहता है, वो कैसा भी कड़ा संस्कारों से भाग जाएगा। कोई भी भूत कहाँ रहता है, अंधेरे में। अंधेरा भूतों को बड़ा प्यारा होता है। इसी तरह कोई भी संस्कार जहाँ आत्मिक स्थिति नहीं है वहीं आते हैं। इसलिए हमें कोशिश करके ये क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में रहने से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और जिसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है वो संस्कार नहीं आएगा। इसलिए अगर हमें निर्विघ्न बनना है, संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रखना है, तो ये आत्म अभिमानी की साधना करना है। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, आत्म अभिमानी बनो। आज की भी बाबा की मुरली थी, रूहानियत में रहो। रूहानियत माना हमारी नियत आचरण कैसा बनाना है, आत्मिक स्वरूप वाला। और बाबा ने कहा कि रूहानियत में है, रूहानियत का आधार बाबा ने आज की मुरली में क्या बताया, पवित्रता। पवित्रता के बिना रूहानियत आत्मिक स्वरूप में टिके नहीं सकते। क्यों जरूरी है पवित्रता? पहले जमाने में दिया आता था, दिया। जब घरों में लाइट नहीं रहती थी तो दिया जलाते थे। दिया मतलब एक त्रिकोणा सा रहता था, टीन का बना रहता था, उसको एक छोटा ढक्कन रहता था, और उसके अंदर एक बाती रहती थी, उसके अंदर तेल डाला रहता था, केरोसिन का, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी। अगर उस दिए के अंदर तेल नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगा? क्यों? क्योंकि केरोसिन ही नहीं है। इसी तरह अगर योगी भी क्या है, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी क्या बनता है, एक दिया। और इस दिए के अंदर तेल क्या है, पवित्रता। जितना आपके पास पवित्रता है, कहने की जरूरत में आत्मा हो, सदा निरंतर सोल कॉन्शियस बनेंगे। और जो निरंतर सोल कॉन्शियस है वो सदा मनसा सेवा उसकी चालू है। वो जहाँ भी जाता है वही मंडल शुद्ध बनाने की सेवा करता है। इसलिए पवित्रता जरूरी है। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। समझो दिए के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तेल वो फ्लेम तक कैसा पहुंचता है? बाती के थ्रू। बाती गिली हो जाती है, और गिली बाती वहां तक तेल पहुंचाने का काम करते हैं, फ्लेम जलती रहती है। इसी तरह आज हमारी आत्मा का दीपक जलाना है, उसके लिए बाती है। बुद्धि को कहाँ लगाना है? ध्यान को ऊपर। बाबा के पास जाना है, मुझे परम धाम जाना है, घर जाना है। बाबा कहते हैं याद बाबा को यहाँ नहीं करो, याद कहाँ करो? ऊपर। यहाँ करेंगे तो उपरामता नहीं आएगी, वैराग नहीं आएगा, लेकिन ऊपर करने से देह से संबंधी सब भूल जाएंगे। मधुबन में बाबा सामने बैठा है, ड्रिल करा रहा है, और क्या बोलता है? अब चलो ऊपर। अब ऊपर तो वो तो यहाँ सामने बैठा है, और ऊपर क्यों बोलता है? क्योंकि बाबा सामने आने के बाद भी लेके कहाँ जाता है? ये नहीं बोलता अभी सबका ध्यान मेरे तरफ लगा दो,
ऊपर चलो बोला परम धाम। इसलिए हमें हमेशा बुद्धि कहाँ लगाने? ऊपर। जब बुद्धि ऊपर लगेगी, हमारी जो पवित्रता शरीर में फैली है वो कहाँ जाएगी? ऊपर आएगी, यहाँ आकर के आत्मा के पास, और इससे दीपक जलेगा। इसको भक्ति मार्ग वालों ने क्या बोला है? ऊर्ध्वगामी, ऊर्जा ऊपर चलती है। अगर आपका ध्यान किसी व्यक्ति के तरफ है, नीचे है कहीं, तो आपकी ऊर्जा कहाँ चलेगी? नीचे, और इसे देह का भान का अनुभव होगा। इसीलिए संस्कार, और जब हमारा दीपक, जब योग 1 घंटे में योग में जल जाता है, और सारा दिन उस आत्मा से जो शरीर में वेव्स फैलते हैं, किरणें फैलते हैं, और उसी किरणों से अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जो सेल्स तक आत्मा की लाइट पहुंचती है। आज हमारे सेल्स जिंदे क्यों हैं? क्योंकि आत्मा की लाइट जा रहा है वहाँ। अगर आत्मा की लाइट चली गई, आत्मा चली गई, सेल्स डेड हो जाते हैं, बॉडी बन जाते हैं, डेड बॉडी बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा क्या करना है? आत्माभिमानी बन करके अपने शरीर के सेल्स को, तो हमारा शरीर भी निरोगी बनता है। इसलिए आत्मिक स्थिति जरूरी है। आत्मिक स्थिति से ही हम उस संस्कार, जब हमारी आत्मिक स्थिति है, हमें कोई भी आकर्षित नहीं होता। आत्मिक स्थिति वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभावित नहीं होता, ना व्यक्ति के तरफ, ना वस्तु की तरफ। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति के द्वारा उस कड़े संस्कार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। यह है 6ठी बात। 7वीं बात, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज कर रखना है, उसके लिए बाबा ने जो भी हमें श्रीमत दी है, ईश्वरीय श्रीमत, जितना श्रीमत के अंदर रहेंगे वो संस्कार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपने खुद का जीवन में देखो, कभी आपके अंदर वो संस्कार आया है, आपने 3-4 दिन से कोई ना कोई नियमों का उल्लंघन किया है, तब तो जाकर के वो आया है। ऐसा नहीं आता। बाबा कभी कभी कहते हैं, माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया? फिर क्या हो गया? भाई और बहन। कभी कभी बहन भाई को मारने में कम नहीं करती। कब मारते हैं? जब बाप का कहना नहीं मानेगी, नहीं मानेगा वो भाई, अपनी मर्जी चलाना शुरू करता है। बहन आकर के थप्पड़ मारते हैं, ज़्यादा होशियारी करेंगे, पिताजी का नहीं मान रहे। इसी तरह हम भी क्या करते हैं? 3-4 दिन नियम को तोड़ देते हैं। अमृतवाला को मिस कर देंगे, मुरली को मिस नहीं कर देंगे, कोई ना कोई, और फिर माया आकर के थप्पड़ मारते, कहते भैया ज़्यादा होशियारी करेगा। तो वो संस्कार क्यों आया? मैंने नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए गाल को पकड़ करके माया के सामने प्रतिज्ञा करो, माया सॉरी, मैंने 3-4 दिन से नियम तोड़ा था, आज से मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कभी भी नियम नहीं तोड़ूंगा। जब नियमों प्रमाण चलते, माया ताली बजाते, वहां मेरा भैया बहुत अच्छे कमाई कर। इसलिए हमें अंत तक ईश्वरीय नियमों का पालन करना है। सीता कमजोर क्यों बनी? उसने क्या क्या श्रीमत में मन मत मिक्स किया, रावण उसको उठा कर लेके गया। तो श्रीमत प्रमाण चलने की विषम प्रतिज्ञा, विषम मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, उसके लिए कोई भी बहाना नहीं बनाना, तो वह संस्कार मर्ज रूप में रहेगा। यह 7वीं युक्ति। 8वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, सोमानों के अभ्यास करो। सोमानों के अभ्यास क्यों जरूरी है? जैसे कोई भी पेशेंट को बीमारी होती है, तो हर बीमारी की टेबलेट क्या होती है? अलग अलग होती है। इसी तरह हर विकारों के, हर संस्कार के सोमान अलग अलग है। आपको क्रोध है और कहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और क्रोध आएगा। क्रोध का सोमान अलग है। क्रोध का सोमान है मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांति धाम का निवासी हूं। काम विकार वाले सोमान अलग है। इंद्रियोजित प्राप्त करने के सोमान अलग है। तो आपका क्या संस्कार है, उसके लिए वही सोमान यूज करो, तब सफलता मिलेगी। क्योंकि जैसे बीमार वो टैबलेट में वो विटामिन कम होते हैं, उसी बीमारी होते हैं, वो टैबलेट लेने से विटामिन वो मैच करता है, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इसी तरह वही प्रकार का सोमान लेने से
हमारे अंदर के वो संस्कार क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए कौन सा विकार है उसी प्रकार की टैबलेट यूज करना, सोमान यूज करना, इससे भी संस्कार मर्ज रूप में रहेगा। ये 8वीं बात है। 9वीं बात है, अगर उस संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, परिवर्तन करना है, उसके लिए लास्ट की युक्ति है ज्वाला स्वरूप योग। ज्वाला स्वरूप योग चाहिए। ज्वाला स्वरूप योग से ही हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, क्योंकि ज्वाला स्वरूप योग से हमारी आत्मिक स्थिति बनती है और आत्मिक स्थिति से अतीन्द्रिय सुख मिलता है। जैसे कोई जिलेबी खाता है और जिलेबी खाने वालों को फिर मुरमुरा दो, वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं इतनी अच्छी चीज़ खाए, अभी मुझे मुरमुरा नहीं चाहिए। इसी तरह जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है योग के द्वारा, उसको ये विकार, ये संस्कार फीके लगेंगे, क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए। चाहे विकारों से सुख दो, चाहे योग से सुख दो। जब हम योग के तरफ ध्यान देते नहीं, कोई ना कोई कारोबार में बिजी हो जाते हैं, कोई ना कोई बहाना करते हैं, तो आत्मा को जब सुख नहीं मिलता, तो आत्मा ने कई बार विकार के वश होकर के सुख लिया है, तो आत्मा उस संस्कार के वश हो जाती है। इसलिए हमें ज्वाला स्वरूप योग, रोज हमारा योग का चार्टर 2-3 घंटा चाहिए। वर्तमान का माया का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से मुक्त रहने के लिए 2-3 घंटे का योग चाहिए। तब आत्मा की प्यास बुझ जाती है, तब आत्मा कहीं भी भटकेगी नहीं। ज्वाला स्वरूप योग, भुना हुआ बीज कभी उगता नहीं है। इसी तरह जितना ज्वाला स्वरूप योग करेंगे, और ज्वाला को भड़काने के लिए क्या करना है, जैसे चूल्हा बुझा हुआ है, बुझा हुआ चूल्हे में दोबारा आग भड़काना है, तो क्या करते हैं, जो लकड़ियाँ पड़ी है उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। इसी तरह हमारे बुद्धि में बाबा ने ज्ञान की कितनी सारी लकड़ियाँ डाली है, कितनी सारी लकड़ियाँ डालता रहता है, लेकिन हम कभी हिलाते नहीं। जिसको बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, उसको दोहराओ। जितना दोहराएंगे वो हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। ज्वाला स्वरूप स्थिति का आधार है पवित्रता। जितना आपके पास पवित्रता है, मनसा वाचा कर्मणा, ज्वाला स्वरूप स्थिति। और ज्वाला स्वरूप स्थिति अर्थात विधेयी अवस्था, निराकारी स्थिति, बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति। और इस बीजरूप स्थिति में माया के कोई भी प्रकार के कीटाणु अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, निगेटिविटी आ ही नहीं सकती। ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा हमें क्या करना है, संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रूप में रखना है। और लास्ट की एक बात है, अगर 10वीं बात, अगर उस संस्कार को परिवर्तन, हमारा 2 पुरुषार्थ है बस, और कुछ नहीं। एक कमजोरी को खत्म करना, और दूसरा 5000 साल पहले भी आप बीके बने थे पहले भी बने थे बीके, या पहली बार आए? तो 5000 साल पहले भी आपने विजय बने थे या नहीं बने थे? तो 5000 साल पहले आपने क्या किया था? आप कहेंगे आपको कैसे पता चलेगा? पता कर सकते आप 5000 साल पहले क्या किया था, पुरुषार्थ कैसे मंजिल तक पहुंचे थे, वही को करो, आपको कुछ नया करना ही नहीं। तो 5000 साल पहले आपने क्या किया था, कैसे पता चलेगा? वर्तमान समय आपको कौन सी स्थिति अच्छी लगती है, चेक करो। आपको जब मुरली जब चलती है, और कोई जब मुरली चलती है आपको लगेगा वाह आज बड़ी अच्छी मुरली, मुझे बहुत अच्छी लगी, या आप कौन सी स्थिति में रहने से आपको संस्कार आता ही नहीं, कई दिनों तक संस्कार आता ही नहीं। वो है 5000 साल पहले आपने वही किया था, बस उसी को करो। अगर किसी को क्वेश्चन भी पूछना है उसी के बारे में पूछो, और स्थिति के बारे में नहीं पूछो, उसके डीप में जाओ। जैसे डॉक्टर्स क्या होते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई कैंसर स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, इसी तरह एक स्थिति के स्पेशलिस्ट बन जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, 17 को एक होते। मैं अपनी खुद की बात सुनाता हूँ। जब मैं शुरू में मधुबन में आया था तो मुझे अशरीरी स्थिति में रहना बहुत आनंद आता था, और जितना मैं उसमें रहता था मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई समस्या नहीं आती थी।
लेकिन जब मैं मधुबन में आया, वहाँ रोज के अलग अलग क्लासेस चलना शुरू होते थे। कोई आज क्लास करना शुरू करता था सर्व संबंध का अनुभव हमें कैसे करना है, तो मैं सोचता था शायद मैं जो कर रहा हूँ शायद रॉन्ग होगा, तो मैंने कल से प्लानिंग चेंज करता था। आज बाप का संबंध, कल टीचर का संबंध, ऐसा ऐसा। तो कुछ दिन के बाद मेरे को वो अच्छा नहीं लगता था, अनुभव नहीं होता था, माया आती थी और प्रॉब्लम आते थे, तो मैंने जो पहले करता था वही शुरू किया। उसके बाद फिर कल किसी का क्लास सुनता था, आज ये सोमवार में रहना है, कल आज ये करना है। तब मैं समझ गया कि वास्तव में हमें वो करना है। और ऐसा भी नहीं कि क्लासेस किसी को सुनो नहीं, सुनो सबकी, लेकिन आपके स्थिति के बारे में उन्होंने क्या सुना है उतना कैच करो, बाकी बातों को भूल जाओ। यह है क्लास सुनने का तरीका, यह है मुरली सुनने का भी तरीका। और उसी एक के डीप में अनुभवी बनो, क्योंकि अंत में जो माया आएगी एक सेकंड के लिए आने वाली, उसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ये तो कहते ना, एक भगत था, उसको कोई मारने के लिए आता है, वो कहता है हनुमान आओ, गणेश आओ, ये आओ, मर जाता है। इसी तरह अंत में कोई प्रॉब्लम आएगा, उस समय कहोगे मैं आत्मा हूं, नहीं नहीं शांत स्वरूप में ओम शांति। इसलिए कोई एक स्थिति के डीप में जाओ, और जो एक स्थिति के डीप में जाता है उसको उसी स्थिति में सर्व बातें उसके अंदर आ जाएगी। अनुभवी मूर्त बनो। एक तो हमारी कड़े संस्कार को परिचित, और ये संस्कार भी कब आता है, जो अच्छी चीज लगती है जब आप उसके तरफ डोंट केयर करते हैं, तब जाकर के वो संस्कार आ जाता है। और उस जो अच्छी चीज लगती है उसमें नवीनता करते रहो, अलग अलग प्रकार के करते रहो, लेकिन उसी के डीप में जाओ, अनुभवी मूर्त बनो उसके। इसी तरह हमें उस संस्कार को परिवर्तन करना है। उसके लिए कितनी बातें बताई? 10 बातें बताई। याद रहेगी? काफी बार मैंने रिपीट किया है, और बड़ा सिंपल बातें, उसमें से कोई भी आप बनाओ। पहली बात कौन सी सुनाई? अमृत वाला बाबा को सुनाना। दूसरी कौन सी बताई? मुरलियों से। तीसरी सीनियर भाई बहनों को बताना। चौथी संस्कार का भोजन नहीं देना। पांचवी सदा बिजी रहना। छठी आत्माभिमानी की तपस्या। सातवीं श्रीमत का पालन। आठवीं सोमानक के अभ्यास। नवीं ज्वाला स्वरूप योग। और 10वीं जो पुरुषार्थ हमें अच्छा लगता है उसके डीप में जाना। अगर इनको अपनाएंगे तो जो हमारा खुद का कड़ा संस्कार है उसके ऊपर हम जीत प्राप्त कर सकेंगे। अगर वो नहीं संस्कार परिवर्तन किया, जो बताए ना द्रौपदी की हालत, वो गिर गई तो हम भी गिर जाएंगे। लास्ट में बाबा मिलन होगा एक बार, या नहीं होगा? अव्यक्त वतन में वो कैसा होगा? बीच में बाबा बैठा है, दादियाँ बैठी हैं बाजू में, और 2 स्क्रीन चलेंगे। एक आपको बाबा क्या बनने के लिए आपको चुना था उसका स्क्रीन। दूसरा आप ब्राह्मण बन करके क्या क्या भूले किए, कौन से संस्कार के वजह होकर क्या क्या भूले किए, उसके फोटो के साथ वीडियो भी रहेगा। भले आपको किसी ने देखा नहीं, लेकिन ऊपर सब कैमरे लगे हुए, और उस समय बाबा दिखाएगा मैं आपको ऐसा बनाने वाला था, लेकिन ये आपने किया ऐसा काम, तो क्या आप ये पद लेने के लिए लायक हैं? उस समय चेहरा हमारा, बाबा कहेगा ये कैंसल, इसके बजाय इसी की दास-दासी बनना, ये पद मिलेगा, जाओ। उस समय चेहरा नीचे होगा। इसलिए अभी चांस है, अभी उस संस्कार को हमें क्या करना है? परिवर्तन करना है, मर्ज रूप में रखना है। आगे गया, चलो द्रौपदी के बाद आगे गया, सहदेव गिर गया। सहदेव क्यों गिर गया? सहयोग करने का अभिमान था। आगे गया नकुल गिर गया, अपने बुद्धि का अभिमान था। आगे गया भीम गिर गया, गदा युद्ध का अभिमान था। आगे गया अर्जुन भी गिर गया, तीर चलाने का अभिमान था। और आगे केवल कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। कहते कुत्ते ने युधिष्ठिर को स्वर्ग में पहुंचाया। कुत्ता मतलब कोई प्रैक्टिकल कुत्ते की बात नहीं, उसके अंदर ईमानदारी थी।
जितना पांडवों के प्रति प्यार उतना कौरवों के प्रति भी प्यार था उसका, युद्ध में स्थिर था। सारी जो भी संगम युग की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है। अगर हमारे अंदर कोई संस्कार, देखो पांडवों ने लास्ट तक भी कृष्ण को पहचाना ही नहीं, तो कृष्ण हमको मदद कर रहा है। इसी तरह अभी भी हमने बाबा को पहचाना है। बाबा तो कहते हैं मुझे पहचानने वाला कोटों में कोई में, क्यों हम लोगों ने नहीं पहचाना, असली नहीं पहचाना अभी तक। आज जो भी कराता है सेवा, कौन करा रहा है? वो करा रहा है, लेकिन हम क्या समझते हैं, मैं करता हूं, मैंने किया। पांडव विजय बने थे लेकिन फिर भी हार गए थे। आप कहेंगे हार कहाँ गए थे? नहीं, पांडव लास्ट में हार गए थे, केवल युधिष्ठिर ही जीत गया। पांडव कौरव से जीत गए और स्वयं से हार गए, स्वयं से हार गए थे। इसलिए अपने संस्कार को चेक करना है। उसका वो शास्त्रों में दिखाया जाता है, जब पांडव कौरव का युद्ध होने वाला था, तो युद्ध होने वाला था तो एक बार्बरिक था। बार्बरिक कौन था? भीम का पुत्र, घटोत्कच का पुत्र दिखाते हैं। तो उसको पता चला ये युद्ध होने वाला है कौरव पांडव में, तो कहते हैं मैं भी युद्ध करने के लिए जाऊंगा। लेकिन उसको एक देवी का वरदान था, अगर तुम कमजोरों को सहयोग देंगे तो तुम्हारी ताकत 1000 गुना बढ़ेगी और तुमको कोई भी पराजय कर नहीं पाओगे। तो कमजोर कौन थे? कौरव कमजोर थे, क्योंकि पांडव के साथ तो कौन था? तो वो युद्ध करने के लिए जाता है। जब कृष्ण को पता चला वो आने वाला है, अगर वो आएगा ना कौरव जीतेंगे ना पांडव जीतेंगे, तो वो जाकर के उसके रास्ते में ब्राह्मण बन करके बैठता है। कौन? श्री कृष्ण। और जाते समय वो कहता है, हे राजन, तुम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इस ब्राह्मण को कुछ दान पुण्य करके जाओ। तो उसको लगता है ब्राह्मण क्या मांगेगा? गाय मांगेगा, कोई जमीन मांगेगा, कुछ तो मांगेगा। कहता है क्या चाहिए ब्राह्मण? बोलो, जो चाहिए दूंगा मैं। कहता है मैं जो चाहेंगे देंगे? बोला हाँ दूंगा। कहता है आपका मुझे शीर चाहिए। जब शीर मांगा तो उसकी आंखें खुल गई, ये क्या बोल रहे हैं ब्राह्मण। लेकिन वचन दिया था, वचन में तो पक्का है। कहता है मैंने वचन दिया, मैं पूरा तो करूंगा, लेकिन आप कौन है? तो कृष्ण। कहते हैं अच्छा आपने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन कहता है ठीक है मेरा सिर मैं दूंगा, लेकिन मुझे वो युद्ध देखना है। कहता है कोई बात नहीं। उसका सिर काट करके लेके जा करके एक पेड़ को बांधा। युद्ध चल रहा था, वो सारा साक्षी होकर के देख रहा था वो सिर। लास्ट में युद्ध होने के बाद पांडव आपस में लड़ने लगे। वो कहता है मेरा तीर के कारण विजय हो गए। अर्जुन कहता है, भीम कहता है तुम्हारा तीर तो कुछ नहीं, ये मेरी गदा के कारण विजय है। वो कहता है मेरे तीर, ये कहता है मेरी गदा। लास्ट में सिर है वो ऊपर उसी पेड़ के ऊपर टांगा था, उसी पेड़ के नीचे वो झगड़ा कर रहे थे। तो उस समय वो सिर जोर से हंसता है, ना कहता है ना तुम्हारी गदा थी ना तुम्हारे तीर थे, केवल एक चक्र चलता था, चक्र गले काटता था। मैं युद्ध में चक्र को ही देखा था, चारों तरफ चक्र लोगों के गले काट रहा था। अगर तीर भी चलता था सामने चक्र रहता था, गदा भी चलती थी सामने चक्र रहता था। तो भीम को गुस्सा आता है, मार के वो मुक्त हो जाता। ये सारी बातें संगम की याद कर, हमारी भी विजय होगी और विजय उसके बाद पांडव आपस में लड़ेंगे। अभी भी लड़ रहे हैं, ये मेरे सेंटर, ये मेरे जिज्ञासु, ये मेरा एरिया, मेरा ये मेरा। बाबा का ही नहीं समझते, किसका समझते? ये भी हमारी कमजोरी है। ये अभिमान इतना खतरनाक है, पराजय करेगा। हम तो कुछ नहीं करे, कराने वाला। अगर हम ज्ञान में ना होते हैं, किसी को जाकर, बाबा हमारे साथ में ना होता, किसी को जाकर के कहो गीता का भगवान शिव है, लोग पिटाई करके भेज देते। मैं एक बार वृंदावन में गया था, तो मुझे बड़ा ये लगा कि वृंदावन एक बार जाना है। तो मैं गया, तो गया और वहाँ बहुत सारे लोग फॉरेनर वगैरह। तो मैंने सोचा वहाँ जाकर ज्ञान सुनाऊंगा। तो एक फॉरेनर को बहुत डीपली ज्ञान सुनाया, उसका तो आंखें खुल गई। कहता है, मेरे को प्रश्न पूछता है कि आपने यहाँ शिव का नाम कैसे लिया?
क्योंकि वहाँ एक कृष्ण को ही मानने वाले हैं, कृष्ण को, शिव को किसी को नहीं मानते। तो मैंने क्यों, मैं गलत बोला? कहता आपने गलत तो नहीं बोला, लेकिन मैंने कृष्ण ही सब कुछ समझ करके सब कुछ छोड़ के आया था। आज मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, और आपने जो बोला गलत भी नहीं बोला। आज हमारे साथ में बाबा हैं, इसलिए हमारी वाणी में ताकत है, बाबा कार्य कराता है। बैकबोन में कौन है? बाबा है। इसीलिए बाबा कहते हैं उस बाबा को कभी कभी हमारे अंदर ये कमजोरी रह जाती है, इसीलिए हमेशा बाबा को साथ में रखना है। और अपने संस्कार को, अगर मैंने संस्कार के वश हो गए, उसकी ब्राह्मण बनकर के जो गलत काम करते उसकी सजा बहुत ज़्यादा है। एक महाभारत की लास्ट की घटना सुना करके मैं पूरा करता हूँ। कौरव बड़े हो गए, पांडव बड़े हो गए। अब सबको लगता है इसमें से राजा किसको बनाया जाए? सब कहते योग्य उसको राजा बनाया जाए। अब योग्य कौन है? तो एक सभागृह में कौरव पांडव बैठे थे। इतने में सभागृह में सामने स्टेज पर 4 व्यक्ति को पकड़ करके लाया, चारों के गले बांधे थे। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर अगर तुम राजा बनोगे तो मैं तुम्हारे सामने ऐसी कोई केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे उनको? इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया। कहता मर्डर किया। इन चारों को भी ये पहला प्रश्न दुर्योधन को पूछा था, युधिष्ठिर को नहीं। युधिष्ठिर को कहा इन चारों ने मिलकर के एक व्यक्ति का मर्डर किया है, अब क्या सजा देंगे? युधिष्ठिर जोश से उठता है, कहते अच्छा मर्डर क्या है, इन चारों को भी गले काटो, मर्डर का बदला। फिर यही क्वेश्चन किसको पूछा? युधिष्ठिर को पूछा, अगर तुम राजकुमार बनोगे, तुम्हारे सामने ऐसी केस आएगी, तुम क्या सजा दोगे? तो युधिष्ठिर गंभीर हो गया, कहता है मैं इनकी जाति पूछना चाहता हूँ, वर्ण पूछना चाहता हूँ इन चारों के। तो शकुनी उठ करके कहता है जाति से क्या मतलब है? उसको लगता है मेरे भांजे ने जो बोला वो सब कहते हैं नहीं मतलब है। तब तो पूछा है, कहा कि इसमें एक शूद्र है, दूसरा वैश्य है, तीसरा क्षत्रिय है, चौथा ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर और गंभीर हो गया, कहते हैं इसमें जो क्षुद्र है उसको 2 साल की सजा दो, ये मर्डर करने में शामिल था। इसमें जो शूद्र है उसको 2 साल की, इसमें जो वैश्य है उसको 4 साल की सजा दो, ये भी मर्डर करने में शामिल था। और इसमें जो क्षत्रिय है उसको 6 साल की सजा। ब्राह्मण को, शूद्र को कितना? 2 साल, वैश्य को 4 साल, और क्षत्रिय को और ब्राह्मण है उसको कितना? कहता है इसको क्या सजा देने? मैं नहीं कहूंगा, आचार्य द्रोण बैठे, ब्राह्मण है, ज्ञानी है, तो भी ये जो भी ये महाभारत रामायण में जो बातें लिखे, संगम युग की बातें। आज हम शूद्र बनकर के गलतियां की, माफ हो सकती है, वैश्य में की माफ हो सकती है, क्षत्रिय में की माफ, लेकिन ब्राह्मण बनकर के, ज्ञानी बनकर के गलतियां करते हैं, संस्कार के वश हो जाते हैं, उसका कितने बड़ी सजा मिलती है। इसीलिए इस भट्टी में हमें यही पक्का करना है, अब मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। कई कहते हैं ना युद्ध कब लगेगा? जब ब्राह्मणों का अपना हर एक का युद्ध बंद हो जाएगा, तो बाहर युद्ध चालू हो जाएगा। अभी भी ब्राह्मणों का युद्ध है, कभी हार के आते हैं, कभी जीत के आते हैं। इसीलिए उस कड़े संस्कार को खत्म करना, उसके साथ बाकी संस्कार जिंदे। इसलिए हमें ये दृढ़ संकल्प करना है। आज जैसे गणेश उत्सव बता रहा था, यही आज हमारे जीवन का विघ्न है, तो इसमें निर्विघ्न बनना है। वो कैसे ढूंढना है, क्या करना है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताया। तो अपना वो कड़ा संस्कार परिवर्तन करना, उसको आप रिपीटेशन नहीं होने देना। क्योंकि कई ब्राह्मण बनते हैं ना, जब हम ज्ञान में आए थे बड़ा अच्छा योग लगता था ये, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। जब आए थे बाबा ने सारा बोझ उतार दिया, लेकिन जैसे आगे चलते गए, किसी को देख करके कोई ना कोई नियम मर्यादा तोड़ करके फिर धीरे धीरे बोझ चढ़ना शुरू हुआ। इसीलिए अब हमें अटेंशन देना है, और इसके लिए जितना नियमों प्रमाण चलेंगे, सब कुछ करेंगे, संस्कार बदल जाएंगे। ये है तपस्या।
ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा योग करेंगे। ओम शांति।